वो जब 24 को स्टार्टिंग हुआ जब विनित्सा में, तो अलर्ट स्टार्टिंग हुआ, तो दिक्कत ये होता था कि हम लोग 5th फ्लोर 6th फ्लोर पे रहते थे, और जब भी वहाँ पे वो सायरन बजती थी, जब भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी एयर स्पेस में आती थी ना, तो वहाँ सायरन बजता था, तो उसको देखकर हमें ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में जाना पड़ता था छिपने के लिए। तो बंकर टाइप से। बंकर, हाँ बंकर। तो उसमें आप लोग छिपते थे हर हाँ, हर 2 दिन 3 दिन 2-3 घंटे या 1.5 घंटे में वो 3 बार सायरन बजता था, तो हमें बंकर में जाकर छिपना पड़ता। सर दिक्कत तो होना ही था, क्योंकि स्टार्टिंग में यूक्रेनियन बॉर्डर पे कोई हमें हेल्प नहीं मिला किसी के थ्रू, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत हुआ। मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, पर मैंने देखा, मैं पीछे था कि कुछ बंदों के साथ वो धक्के मुक्की कर रहे थे, एयर फायरिंग कर रहे थे। अगर वो बंदा जाने के लिए बोल रहा था, जिद कर रहा था, तो वो फायरिंग कर दिया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि बॉर्डर पर मारा भी जा रहा है। हाँ, वो हमने भी देखा, वो सही है। एक फायरिंग वाली वीडियो और झगड़े वाली वीडियो हमारे आँख के सामने हुई थी, हमने देखा था। वो जब एंट्री कर रहे थे, कुछ बंदे तंग कर रहे थे ना, तब वो फायरिंग करते थे वो। सर अब इसलिए घर आएंगे तो खुशी ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। वो थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। थैंक यू। टीवी में जो एक चीज दिख रहा है कि हमेशा गोला बारूद आसमान से गिर रहा है, वहाँ कुछ वैसा क्या सर, क्या? गोला बारूद गिर रहा है एकदम युद्ध हाँ, ये मेरे फ्रेंड कीव में है, वो ये सब सच है। कीव में ज्यादा कीव है। कीव कैपिटल है, तो इसके कारण वहाँ ज़्यादा है। यूक्रेन में फंसे 5 झारखंड के छात्र आज रांची पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ अंकित कुमार हैं जो बोकारो के रहने वाले हैं। अंकित, कितनी दिक्कत हुई यहाँ तक पहुंचने? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। सर दिक्कत तो होना ही था, क्योंकि स्टार्टिंग में यूक्रेनियन बॉर्डर पे कोई हमें हेल्प नहीं मिला किसी के थ्रू, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत हुआ। और बॉर्डर क्रॉस कर लेने के बाद से फिर ठीक है, उसके बाद से एम्बेसी ने सब कुछ ख्याल रखा, खाने का, रहने का, सब कुछ। यहाँ कुछ बच्चे हमारे शेल्टर में हैं वहाँ पे रोमानिया में, उन्हें खाना पीना रहना सब कुछ ठीक है। दिक्कत बस हमें जो भी हुआ वो यूक्रेनियन बॉर्डर पे हुआ, वहाँ पे रहने की कुछ भी नहीं थी। प्लस जिस दिन लास्ट टाइम हम एंट्री किए, उस दिन स्नोफॉल हो रहे थे, फिर भी हम स्नोफॉल में खड़े थे, और तब जाके हमने एंट्री किया वहाँ। क्यों सर, हम मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, पर मैंने देखा, मैं पीछे था कि कुछ बंदों के साथ वो धक्के मुक्की कर रहे थे, एयर फायरिंग कर रहे थे। अगर वो बंदा जाने के लिए बोल रहा था, जिद कर रहा था, तो वो फायरिंग करने लगा। कहाँ फंसे थे, कहाँ थे? मैं VNM हूँ, विनित्सा में। तो वहाँ पर क्या रूसी सैनिक पहुंच चुके थे? मैं जब निकला तब नहीं थे, पर मेरे नेक्स्ट डे आ चुके थे। वहाँ क्या बोला गया आप लोग को? हाँ, हमारे डीन ने हमें छुट्टियाँ दी, और आकर हमारे डीन ने बस पे वो बैठा। भारत सरकार का कितना सपोर्ट रहा आने में? देखिए, हम बॉर्डर तक आने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं की थी। कैसे आए बॉर्डर तक? कितना दूर था आप जहाँ रहते थे वहाँ से border हमने खुद से वो पैसे देकर आए बॉर्डर तक, लेकिन उसके बाद कितना किलोमीटर था? वो 350 किलोमीटर था। ये गाड़ी वहाँ चल रही थी। एम्बेसी और हमारे एजेंट ने सब कुछ मैनेज किया था। एम्बेसी इन्फॉर्म की थी, हमारे एजेंट ने वो गाड़ियाँ बुक किया था। 6 बंदे थे हम। हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, सेकंड सेम। मैं बॉर्डर पे 3 दिन था, यूक्रेनियन बॉर्डर पे 3 दिन था। और रोमानिया में जब इंटर किया 3 दिन के बाद, तो मैं 2 घंटे बॉर्डर पे रुका, और 8-10 घंटे एयरपोर्ट पे, फिर मेरी फ़्लाइट हो गई रात को 9 बजे। वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि बॉर्डर पर मारा भी जा रहा है। हाँ, वो हमने भी देखा, वो सही है। एक फायरिंग वाली वीडियो और झगड़े वाली वीडियो हमारे आँख के सामने हुई थी, हमने देखा था। वो जब एंट्री कर रहे थे, कुछ बंदे तंग कर रहे थे ना, तब वो फायरिंग करते थे वो। अच्छा, तो ये क्या मतलब आप लोगों के साथ भी मारपीट? मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, हमारे दोस्तों के साथ, जैसे हमारे ग्रुपमेट्स थे, उनके साथ हुई है। कारण क्या था? वो जिद कर रहे थे कि मतलब जैसे हमारे दोस्त 12-12 घंटे से खड़े हैं, वो खड़ा रखते थे, वो एंट्री करते थे 2 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे, तो दिक्कत होता था। तो इसलिए फिर वो अगर बोलते थे कि सर एंट्री करने दो, तो और उनको गुस्सा आता था तो फायरिंग कर देते थे। सर अब इसलिए घर आएंगे तो खुशी ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। वो थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। सर ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। रोमानिया से लेकर यहाँ तक में मैंने पर्सनली 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, और हर चीज़ हमें अच्छी मिली है। देन थैंक यू फॉर यहाँ भी स्वागत हुआ? या अच्छा, थैंक यू। टीवी में जो एक चीज दिख रहा है कि हमेशा गोला बारूद आसमान से गिर रहा है, वहाँ कुछ वैसा क्या सर, क्या? गोला बारूद गिर रहा है एकदम युद्ध हाँ, ये मेरे फ्रेंड कीव में है, वो ये सब सच है। कीव में ज्यादा कीव कैपिटल है, तो इसके कारण वहाँ ज़्यादा है। धीरे धीरे अभी विनित्सा में मैंने बात किया था, तो फ्रेंड मेरा बता रहा था कि विनित्सा में भी अभी मार्शल लॉ लागू हो गया, क्योंकि वहाँ भी 2-3 बम गिरे और फायरिंग शुरू हो चुकी है। आप फिर अभी अभी तो चूंकि आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में है आप,
जी फर्स्ट फिर पूरा करने जाएंगे? ऑब्वियसली नॉर्मल होगा तो जाना होगा, हमारी क्लासेस सर्टिफिकेट्स सब कुछ वहाँ है। स्थिति है, लग रहा है कि नॉर्मल। अब प्रे करेंगे कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमें तो पढ़ना है ना। तो 3 दिन जब आप बॉर्डर पर पहुंचे और आपने बताया कि 3 दिन तक इंतजार किया, उस दौरान वहाँ पर क्या खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था? हम खुद थोड़े बहुत लेकर आए थे, पर यूक्रेनियन कुछ खिला रहे थे, लेकिन उनका वो हम खा नहीं सकते, वो मतलब उनका डिश था जो हम नहीं खाते हैं, तो फिर इसलिए हम अपने कुछ पानी वगैरह रखे थे, वो खुद लेकर आए थे रूम से, वो खाकर 3 दिन रहे थे। रशियन सैनिक से कहीं सामना या वास्ता? नहीं, हमारे से रशियन से नहीं। बॉर्डर पर भी वो नहीं, वो यूक्रेनियन बॉर्डर थे और रोमानियन, रशियन नहीं थे हमारे। आप बताएं कि जहाँ पर रहते थे वहाँ से बॉर्डर 300 के आसपास किलोमीटर है, तो जो सफ़र किया बस से किया? हाँ बस है, बस नहीं, एजेंट ने बुक किया था, पर हमने सबने कंट्रीब्यूट किया, हमारे जितने भी बच्चे थे ग्रुपमेट से सबने कंट्रीब्यूट करके आया। बॉर्डर पर भारत सरकार के लोग थे मौजूद? यूक्रेनियन पे नहीं थे, उसके बाद से हर जगह थे। हाँ दिल्ली में भी? हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में वहाँ भी लोग आए हुए हैं। हाँ, हर जगह। लेकिन बस वही यूक्रेनियन बॉर्डर के अलावा सब जगह बहुत अच्छा हुआ, हर जगह। हमें मतलब फील नहीं हुआ कि हम अकेले हैं या फिर हमें दिक्कत होगी, कहीं नहीं। वहाँ जब थे आप तो युद्ध उसी समय शुरू हो गई थी, तो रहने में डर लग रहा होगा। आप लोग कितने दिन से कोशिश कर रहे थे आने? वो जब 24 को स्टार्टिंग हुआ जब विनित्सा में, तो अलर्ट स्टार्टिंग हुआ, तो दिक्कत ये होता था कि हम लोग 5th फ्लोर 6th फ्लोर पे रहते थे, और जब भी वहाँ पे वो सायरन बजती थी, जब भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी एयर स्पेस में आती थी ना, तो वहाँ सायरन बजता था, तो उसको देखकर हमें ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में जाना पड़ता था छिपने के लिए। तो बंकर टाइप से? बंकर, हाँ बंकर। तो उसमें आप लोग छिपते थे? हाँ, हर 2-3 घंटे या 1.5 घंटे में वो 3 बार सायरन बजता था, तो हमें बंकर में जाकर छिपना पड़ता था। सारे लोग? हाँ, सारे लोग। तो वहाँ पे मतलब पता चलता था कि इस समय गोला बारूद गिरने वाला? बम का नहीं, लेकिन वो मतलब सायरन बजता था, हमें पता चलता था, तो हमें भागकर नीचे जाकर छिपना पड़ता था। लग रहा है कि एक नई जिंदगी लेकर आप। सर ऑब्वियसली, ओके, थैंक यू सर। घर में कौन कौन है आप? मम्मी पापा और भाई लोग हैं। बहुत ये कर रहे हो। जी 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 जी, थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए कि अंकित, ये बोकारो के रहने वाले हैं अंकित कुमार। 5 स्टूडेंट अभी झारखंड लौटे हैं, जिसमें कि अंकित कुमार, त्रिशा रानी, हीरा फातिमा, प्रिया प्रियंका और अमन तेजस्वनी, ये सभी स्टूडेंट अभी रांची पहुंच चुके हैं। और रांची पहुंचने पर यहां पर झारखंड सरकार के अधिकारियों की तरफ से गुलाब देकर उनका स्वागत किया गया है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in